सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो भगवान राम के पास जब भरत जी पहुंचते हैं उनकी कुटिया में, तो देखते हैं जितने पशु पक्षी हैं सब खुश होकर वहाँ विचरण कर रहे हैं। पेड़ पौधे सब फलों से युक्त है। वहाँ का सारा समाज इतना सुखी है, ये देखकर भरत जी को बहुत अच्छा लगता है। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। और तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, और कहु भरत सन भुजा उठाई। और नाथ देखिए बिटप विशाला, और पाकर जम्बुर शाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन और आम तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, और जिन तरुबरन माध्य बट सोहा, मंजु विशाल देखि मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुगंध सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बट का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानव तिमिर अरुणमय राशि, अबिरची विधि सकेल सुषमासी। ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मनु ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालमयी राशि सिरस दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहु कहु सिय कहु लखन लगाए। बड़ छाया वेदिका बनाई, असिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वट की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित्य श्री राम सजान, असुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर राम जय जय राम। जहाँ श्री रामचंद्र जी श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। असखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी। अकरत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारथ सकुचाई। सखा के वचन सुनकर वृक्षों को देखकर श्री भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सक जाती हैं। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारुष पायउ रंका। रज सिर धरि नयन निलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र के चरण चिन्ह देकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखि भरत गति अकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। असखहि स्नेह विवश मग भूला, अकहि सुपंथ सुरवर सही फूला। भरत जी के अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देकर वन में पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे।
निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, असहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए, उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर, अमथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर राम जय जय राम। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे न लखन सघट बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषादा सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करते प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, अतून कसे कर सर धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, असी सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तर कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। अवल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि भेष कीन्ह रति कामा। अकर कमलन धनुषायक फेरत, अजिय की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के वलकल वस्त्र जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी और कर कमलों में धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु। अज्ञान सभा जन तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सियावर राम जय जय।